हेलो दोस्तों। आपका नॉलेज दुनिया चैनल पर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जल्दी अमीर कैसे बना जाता है, जिसमें हम आपको बहुत सारी नॉलेज देंगे। अमीर सही रास्ता क्या होता है, स्मार्ट वर्क, बिना शॉर्टकट, बिना धोखे और सिर्फ रणनीति के अनुसार के अनुशासन के जरिए हम अमीर कैसे बन सकते हैं। बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली को के मेंबर्स को पता नहीं है कि कैसे अमीर बना जाता है। वो लोग अपने सिचुएशन के ऊपर मान लीजिए 10,000 15,000 इतना ही कमा पाते हैं, लेकिन उसके जरिए भी कैसे अमीर बना जा सकता है आज हम आपको बताएंगे। देखिए, आगे चलते हैं, जिसमें आता है सफलता का भ्रम, शॉर्टकट बनाम हकीकत। आपको शॉर्टकट का खतरा नहीं लेना है, क्योंकि अधिकांश लोग रातों रात अमीर बनने की तलाश में अपना पैसा खो देते हैं। यह सच्चाई है कि लोग सोचते हैं कि 10,000 का 20,000 हो जाए, टेलीग्राम पे इधर उधर से लोग अपना बनाने का सोचते हैं, लेकिन ये रास्ता सही नहीं है। सही रास्ता आपका कानूनी, नैतिक और मूल्य आधारित काम धीरे धीरे टिकाऊ सफलता प्राप्त करना होता है। जैसे हम आपको आगे और बताते हैं, आप तो जानते ही होंगे कछुआ की कहानी, कछुआ और खरगोश की कहानी इसमें चित्र में दर्शाया गया है। कछुआ और खरगोश की कहानी में यह बताया गया था कि कछुआ धीरे धीरे अपना चलते चलते रहता है, और खरगोश तेज जाके चलता है, फिर सो जाता है तो कछुआ जीत जाता है। आपने ये बचपन में कहानी जरूर सुनी होगी। आइए अब आगे देखते हैं। आगे हम बताया गया है कि वित्तीय लक्ष्य और सही सोच। वित्तीय लक्ष्य क्या होना चाहिए और सही सोच क्या होना चाहिए। अमीर बनना जादू नहीं है, यह अनुशासन और योजना का परिणाम है। अनुशासन क्या होगा और योजना क्या होगी, आगे हम देखेंगे। देखिए, लक्ष्य लिखे। आज पहले तो आप बैठेंगे और आपके मन में क्या लक्ष्य चल रहा है, वो सारी चीजें अपना जो होगा वो कॉपी और कलम लेकर बैठिए और स्पष्ट रूप से लिख लीजिए कि हमको कितना क्या क्या कब कैसे करना है। एक आपके पास रणनीति होनी चाहिए और समय सीमा भी तय करना है। ये नहीं कि आप लिख लिए हाँ होगा होगा, लेकिन हो नहीं पाता है, ये हकीकत है। समय सीमा तय करें और हर लक्ष्य की एक डेडलाइन होनी चाहिए। सही बात है, डेडलाइन होनी चाहिए कि इतना समय तक हम ये कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि लिख कर छोड़ देने के बाद आप उस पर फिर ध्यान नहीं दे पाएंगे अगर एक डेडलाइन न दिया जाए तो। स्मार्ट वर्क का असली मतलब, स्मार्ट वर्क करना है, कैसे करना है आइए समझते हैं। सही दिशा, पहले तो आप लिखेंगे कॉपी पर, उसके बाद सही दिशा क्या होगी, मेहनत से ज़्यादा जरूरी है सही दिशा में काम करना। अगर मान लीजिए हम सारी नॉलेज ले लें और यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी में एक लिमिटेड चीज ही पूछेगा, और सारा नॉलेज ले लें और यूपीएससी में जो पूछेगा वो पता नहीं है, तो सिलेबस क्या है उस पे काम करना है। मेहनत से ज़्यादा जरूरी है सही दिशा में काम करना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम लोग को पूरे दुनिया का ज्ञान नहीं बटोरना है, सिर्फ जितना हमारी आवश्यकता है उतना ही ज्ञान बटोरना है। समझ सकते हैं ना। जैसे है प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्याओं का समाधान ही पैसा कमाने का सबसे बड़ा जरिया है। लेवरेज, टेक्नोलॉजी लेवरेज का मतलब हो गया टेक्नोलॉजी और सिस्टम का उपयोग करके मेहनत से ज़्यादा परिणाम पाए। तो टेक्नोलॉजी और सिस्टम का उपयोग करके मेहनत से ज़्यादा परिणाम पाया जा सकता है। आजकल नए नए एआई आ गए हैं, एआई टूल्स आ गए हैं, इसके जरिए आप 2 मिनट का काम 1 मिनट में कर सकते हैं। और भी सारी चीज़ें आगे हम देखते हैं, आइए। नेक्स्ट स्टेप आपका होगा अपनी कमाई की योग्यता बढ़ाएं। आपको अपने कमाई और स्किल्स को धीरे धीरे इम्प्रूव करना होगा, जिसमें डिग्री से ज़्यादा स्किल्स आज की असली करेंसी है। पहले ज़माने में लोग डिग्री लेकर जाते थे और वहाँ पे ये होता था कि आप डिग्री के तौर पे जॉब मिल जाती थी वगैरह वगैरह, आप सीख लेते थे। लेकिन यहाँ पे डिजिटल स्किल्स आपको सीखना पड़ेगा। यूट्यूब पे बहुत सारे डिजिटल स्किल्स, जैसे कि हो गया मार्केटिंग, हो गया कोडिंग, हो गया कंटेंट क्रिएशन, हो गया। अगर और आप सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। कम्युनिकेशन हो गया, होटल मैनेजमेंट वगैरह वगैरह, बहुत सारी जिसमें आपको रुचि हो उस वो चीज़ें आप सीख सकते हैं। बोलना, लिखना और प्रस्तुत करना आपको सही में सीखना होगा, क्योंकि इसी से लोग प्रभावित होते हैं। आप क्या बोल रहे हैं, कम्युनिकेट क्या कर रहे हैं, वो चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। मैनेजमेंट भी, समय, टीम और पैसा का प्रबंधन। समय भी कितना लग रहा है, टीम आपकी एक होनी चाहिए, और पैसे का प्रबंधन। आप स्टार्टिंग में टीम की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका जैसे जैसे ग्रोथ होते जाएगा आपको टीम की जरूरत पड़ेगी। लेकिन स्टार्टिंग में आप स्टार्ट करने के लिए किसी टीम की जरूरत नहीं है, सब काम आप खुद से कर सकते हैं। अब हम आइए जानते हैं निवेश की ताकत।
निवेश करना है पैसे को। अगर आपके पास पैसे आ गए, कमाने लगे, तो पैसे को काम पर लगाना है। ये नहीं कि सारे पैसे को खर्चा कर देना है। केवल बचत काफी नहीं है, निवेश धन सृजन का आधार है। आप रखते हैं, पैसा रखते हैं, कहाँ पे रखना है? स्टॉक मार्केट में रखना है। लंबी अवधि से निवेश धन बढ़ सकता है यहाँ से। म्यूचुअल फंड में रखना है। म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए नियमित निवेश कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। रियल एस्टेट का मतलब हो गया जहाँ पे घर जमीन वमीन जो खरीद करके आप छोड़ दें 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, जिसका प्राइस बढ़ते रहे। क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर लिमिटेड होती है जगह। ये नहीं कि फिर बढ़ते जाएगा, ऐसा नहीं है। जगह तो कम है लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इस तरह से बढ़ती जाएंगी आपका पॉपुलेशन। रियल एस्टेट मतलब कि रियल एस्टेट में आपका जो धन लगाए हैं आप, वो ये नहीं है कि डूबेगा, वो आपका बढ़ेगा ही, वो प्रॉफिट आपको दे के ही जाएगा। अब आइए आगे जानते हैं। आगे आवश्यक खर्च पर नियंत्रण। आवश्यक खर्च पर नियंत्रण भी आपको करना होगा। जैसे होगा पे योर सेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले खुद को भुगतान करें, फिर बाकी खर्च करें। पहले अपने आप को भुगतान का मतलब हुआ कि पहले अपने हमको कितना बचाना है, फिर उसके बाद हमको कितना खर्च करना है। आपने 10 से 20% निवेश किया, आय का हिस्सा जितना आपको सैलरी मिली या जितना आप बिजनेस से पैसा इकट्ठा किए, उसमें से 10 से 20% आप निवेश में लगाएं। जरूरत व शिक्षा। जरूरत तो हर चीज की होती है, लेकिन हर खरीदारी से पहले सोचें क्या यह जरूरी है। अगर जरूरी है तभी खरीदें, अगर जरूरी नहीं है तो उसको निवेश करें। हाँ, आने वाले समय में आपको जब पैसे नहीं होंगे या और भी जरूरतें पड़ेंगी, तो उस समय आपको जरूरत पड़ेगी इसका। आय के अनेकों स्रोत। एक आय का स्रोत नहीं बनाना है, आय के अनेकों स्रोत बनाने हैं। जैसे हो गया केवल एक नौकरी पर निर्भर रहना जोखिम भरा है। एक नौकरी पर निर्भर रहना जोखिम भरा है। फ्रीलांसिंग सीख सकते हैं, आपके लिए इसको टेक्निकल स्किल सीखनी होगी, तो इसके लिए फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अपनी स्किल के अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया, फिर से क्रिएशन हो गया, कोडिंग हो गया, वेबसाइट क्रिएट हो गया, ऐप क्रिएट हो गया। ये सब चीज़ें आपको सीखनी होंगी, क्योंकि आजकल मॉडर्न ज़माने में ये सब चीज़ों की डिमांड है। आप ये सब चीज़ें फाइवर या अपवर्क पे आप कर सकते हैं। ये सब अदर अदर कंट्री से इस पे लोग आकर अपना काम करवाते हैं और आपको पे भी करेंगे। और हो गया ऑनलाइन ट्यूशन। ऑनलाइन ट्यूशन के जरिए भी आप ज्ञान बेच मतलब ज्ञान सिखाकर, दूसरे को सिखाकर पैसा कमा सकते हैं और आपका भी माइंड डेवलप होगा। आप सीखे थे कि दूसरे को समझाने से खुद का भी माइंड डेवलप हो जाता है और आप भूलते नहीं हैं वो चीज़ें। तो जिस फील्ड में हैं आप उस चीज़ की ऑनलाइन ट्यूशन करा सकते हैं। ये नहीं है कि आप 10th में पढ़ रहे हैं तो 8 के क्लास के भी पढ़ा सकते हैं, ऐसा है 10th को भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन आप जो आपको उसमें ग्रोथ मतलब कि आपको पूरे स्किल्ड होना पड़ेगा, मतलब कि आप सिखा दो उस सामने वाले इंसान को, ऐसा आपके पास हुनर होना चाहिए तब। और तो ऑनलाइन ट्यूशन भी आप करा सकते हैं। फिर साइड बिजनेस भी आप कर सकते हैं, छोटा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप छोटा व्यवसाय, एक आप जॉब कर रहे हैं, धीरे धीरे अपना भी कुछ स्टार्टअप करिए कि वहाँ से कुछ ग्रोथ हो। फिर पैसिव इनकम, रॉयल्टी और डिपेंडेंट रेंटल। पैसिव इनकम में मतलब कि एक तरह से कि वो मतलब रेंटल, रेंट जैसे जमीन खरीदे, घर बनाए, वहाँ पे किराए पे दे दिए, वो पैसिव इनकम पे ग्रोथ है। ऋण का सही प्रबंधन। ऋण का सही प्रबंधन मतलब कि जो आप कर्जा लेते हैं, लोन लेते हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, तो खराब लोन ऋण नहीं लेना है। क्रेडिट कार्ड आपको दे देता है, लेकिन उससे आप ज़्यादा उल्टा सीधा लोन लेकर फंस जाते हैं। फिर बीच में एक ही बार आप चुका नहीं पाते हैं, फिर ईएमआई पे ईएमआई आते जाता है और आपके पास बचत नहीं हो पाती है। तो क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन उच्च ब्याज, कोई वापसी नहीं हो पाएगी आपकी। मतलब ये आप डूबते चले जाएंगे, डूबते चले जाएंगे, डूबते चले जाएंगे। अच्छा ऋण क्या है? अच्छा ऋण जैसे व्यवसाय के लिए आप लगाएं, ऋण लिए, उससे आपका मतलब आगे चल के ग्रोथ होगा। अगर शिक्षा के लिए जो भविष्य में आय बढ़ाएगा, तो आप शिक्षा के लिए भी ले सकते हैं। याद रखिए, लोन लेने से पहले ईएमआई और ब्याज दर जरूर चेक करें। इतना आपको समझ में आया? आगे और देखते हैं। आगे आपको बताया गया है कि और आगे कैसे बढ़े। आगे यह सिर्फ शुरुआत होगी आपकी, और धीरे धीरे निरंतर हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करिएगा।
और धैर्य रखिएगा। सफलता रातों रात नहीं आती, लगातार प्रयास करते रहिएगा। अमीर बनना एक यात्रा है, मंजिल नहीं। निरंतर सीखें, अनुशासन बनाए रखें और धैर्य रखें। और आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली, आप ज़रूर बताइएगा। और आप क्या स्टार्टअप करना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और इस ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम हर टॉपिक पे वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।